हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमी क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज कुछ दिनों से मैंने आपको ये जो आपके लिए लेक्चर अपलोड नहीं किया है क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था, लेकिन आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। हमने पढ़ा था लॉ, इससे पहले हमने ये जो हमारा पहला क्लास था, इससे पहले जो क्लास था हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर हमने पढ़ा था, और जिसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, जो कोई हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड था, जहां पर हमारे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो हम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन शॉर्ट पीरियड जो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, जिसको हम कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर। ओके, वहां पर हमारे पास ये जो शॉर्ट पीरियड होता है, और उसमें हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स हम चेंज करते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स हम कांस्टेंट रखते हैं। हाँ, लेकिन आज हमारा ये जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड टू द लॉन्ग रन। इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, लॉन्ग रन पीरियड, और ये जो रिटर्न्स टू फैक्टर जो था वो है शॉर्ट रन के लिए। ओके, लॉन्ग रन में क्या है, और लॉन्ग रन ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इसको क्या डिफरेंस है रिटर्न्स टू फैक्टर से। ओके, एक्चुअली जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, इससे पहले ही डिफरेंस है यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल। ओके, बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर ये जो फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का फैक्टर होता है, वो है वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पर हमारे पास कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता है। ये जो हमारा ये जो शॉर्ट रन, जिसमें हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, लेकिन रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, जहाँ जिसको हम लॉन्ग पीरियड में अप्लाई करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस वक्त हम उस वक्त हमको लॉन्ग पीरियड में बहुत सारा टाइम होता है, और यही काज रहता है कि ये जो भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, ये जो मेन इकोनॉमिक 3 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, वो तीनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लैंड भी वेरिएबल यहाँ पर रहता है, लेबर भी और कैपिटल भी, जिसको हम मशीन्स कहते हैं। ओके, और ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, वहाँ पर है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें जो भी फैक्टर होता है वो वेरिएबल होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। हम चाहें सब मशीन्स को बदल सकते हैं, हम चाहें ये जो लैंड हमारे पास उसको भी ज़्यादा ले सकते हैं, और ये जो लेबर्स हैं, लेबर्स को हम तो ये जो शॉर्ट पीरियड में भी चेंज करते हैं, यहाँ पर भी होता है। ओके, और ये जो लॉ ऑफ रिटर्न स्केल जो है, हमने पढ़ा था ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल, ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, जो कि शॉर्ट पीरियड हमारा था, वहां पर हमने ऐसी ये जो फिगर देखी थी, एक्स 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 वाई, टोटल प्रोडक्ट, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर एवरेज प्रोडक्ट। ओके, टोटल फैक्टर पहले, टोटल प्रोडक्ट जो है वो पहले इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिमिनिशिंग पे आता है। लेकिन ये जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, वहां पर पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज, फिर नेगेटिव पर चलता है। और ये जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वो पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्लाइन पे आता है, लेकिन नेगेटिव पे कभी नहीं जाता है। ओके, किसमें? शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन हमको यहाँ पर डिफरेंस करनी है, ये जो हम इसको एवरेज प्रोडक्ट को खत्म करेंगे और टोटल प्रोडक्ट को भी खत्म करेंगे। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ रखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, शॉर्ट पीरियड में पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर नेगेटिव पे चलता है। लेकिन वहां पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कि लॉन्ग पीरियड होता है। ओके, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। यहाँ पर ये जो हमारा ये जो कर्व होता है वो पहले इस तरह इंक्रीजिंग पे आता है, फिर इस तरह कांस्टेंट, फिर डिमिनिशिंग पे, लेकिन नेगेटिव पे नहीं आता है। यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहां पर भी 3 स्टेज आते हैं।
पहले जब हम इनपुट्स लगाते हैं, लैंड लगाता है, लेबर लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, बहुत सारा इनपुट्स लगाते हैं, वहां पर पहले हमारा ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले इंक्रीज होता है। फिर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हम इनपुट लगाते हैं, ये मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। इनपुट लगाते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, इनपुट लगाते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ किसी पॉइंट तक। लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट होता है जब हम ज़्यादा इनपुट लगाते हैं, फिर हमारा ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों? अगर हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, मान लीजिए 5 एकर्स ऑफ लैंड है हमारे पास, हम इसको प्रोडक्शन पे लगाते हैं, हम इसमें पहले 2 लेबर्स लगाते हैं और 2 मशीन लगाते हैं। प्रोडक्शन 4 क्विंटल्स की आती हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, ओके। फिर हम इसमें और मशीन्स और लेबर्स ऐड करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। फिर और लेबर्स लगाते, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, मार्जिन खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है, ओके। और कुछ पॉइंट तक हमारा ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम ज्यादा मशीन और लेबर लगाते हैं, वहां पर जंबलिंग होती है, वहां पर प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है। जितना इनपुट लगाते हैं उतना ही, अगर हम 10% इनपुट को इंक्रीज करते हैं, 10% ही आउटपुट इंक्रीज होता है। पहले 10% इनपुट इंक्रीज करते हैं, 20% आउटपुट निकल के आता है। ये जो इनपुट कम इंक्रीज करते हैं, आउटपुट ज्यादा निकलता है। इनपुट कम इंक्रीज, आउटपुट ज्यादा। लेकिन दूसरे स्टेज पे जितना इनपुट लगाते हैं उतना जितनी परसेंटेज इनपुट में इंक्रीज करते हैं, उतनी परसेंटेज आउटपुट में भी इंक्रीज होती है। थर्ड स्टेज आता है जब हम ज्यादा मशीन और लेबर्स लगाते हैं, इंक्रीज करते हैं। थर्ड स्टेज ये आता है जब हमारे पास ये जो बहुत सारी मशीन लगाते हैं और बहुत सारे कैपिटल, ये जो लेबर्स लगाते हैं, और वहां पर जंबलिंग होती है मशीन्स की, लेबर्स की, और फिर वहां पर जितना इनपुट लगाते हैं उससे कम आउटपुट निकल के आता है। क्योंकि अगर हमारे पास टोटल 10 लेबर्स होने चाहिए, हम 20 लगाते हैं, हम उन 20 को वेजेस देने हैं, उन 20 मशीन्स को ये जो पैसे देने हैं, फिर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा और इनपुट कम आएगा। इसी तरह ये जो 3 स्टेज आते हैं, ओके। यहाँ पर हम मान लेंगे सीरियल नंबर यहाँ से हमने ले लिया है, इसमें 3 स्टेज आते हैं। फिर ये जो पहला स्टेज है उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब इनपुट इंक्रीज होता है, आउटपुट इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर हम इनपुट जितना इंक्रीज करते हैं उतना ही आउटपुट निकल के आता है। 10% इनपुट इंक्रीज करेंगे, 10% आउटपुट इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्यों कहते हैं? जितना इनपुट लगाते हैं, जितना इनपुट में इंक्रीज करते हैं, उतना आउटपुट में भी इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि कांस्टेंटली हम इनपुट इंक्रीज करते हैं, कांस्टेंटली आउटपुट भी इंक्रीज होता है। और थर्ड स्टेज आता है, उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्लाइनिंग रिटर्न्स टू स्केल, जहां पर हम इनपुट ज्यादा लगाते हैं और आउटपुट कम निकल के आता है, ओके। यहाँ पर हम फिगर के थ्रू देखेंगे, ओके। ये जो ये था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की फिगर मैंने जो आपको बताई थी एग्जांपल के लिए, ओके। हमारे पास सीरियल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। यहाँ पर स्केल हम लेते हैं लेबर्स और लैंड की, क्योंकि ये जो लॉन्ग पीरियड टाइम है इसमें हम लैंड भी, लेबर भी और कैपिटल भी, जो भी फैक्टर होता है, जो भी इनपुट होता है, वो उसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने पहले एक लेबर लगा दिया और 2 एकर्स ऑफ लैंड, यहाँ पर 2 एकर्स ऑफ लैंड हमने लगाए, ओके। और सेकंड में क्या, फिर पहले एक लेबर और 2 एकर्स ऑफ लैंड, हमारा टोटल प्रोडक्ट 4 और मार्जिनल प्रोडक्ट 4। क्यों मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर 4 आता है? क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 से कितना ज्यादा किया, 4, ओके। सेकंड स्टेज पे 2 लेबर्स, एक लेबर हमने इंक्रीज किया और लेबर को भी डबल किया और एकर्स ऑफ लैंड को भी डबल करते हैं हम। 2 लेबर्स और 2 एकर्स ऑफ लैंड, 4 एकर्स ऑफ लैंड, टोटल आउटपुट इंक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज। क्यों? पहले टोटल प्रोडक्ट कितना था, 4, एक्स्ट्रा ये जो लेबर्स और एक्स्ट्रा एकर्स ऑफ लैंड लगाने से हमारा टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हुआ, 4 + 6 कितना हो गया, 10। दैट मीन्स 6 इज आवर मार्जिनल प्रोडक्ट। ये तो आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ, ओके। जितना यहाँ पर हम सीधा ही ऐसे लेंगे, फिर हमने
इसमें भी लेबर्स में भी इंक्रीज करते हैं और क्या जो लैंड में भी इंक्रीज करते हैं। 4 लेबर्स 8 एकर्स ऑफ लैंड, 5 लेबर्स 10 एकर्स ऑफ लैंड, इसी तरह इंक्रीज लैंड लेबर भी इंक्रीज करते हैं, लेबर लैंड भी इंक्रीज करते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है 4 10 18 28 38 40 इस तरह इंक्रीज होता है। ओके, लेकिन ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पहले इंक्रीज होता है यहां तक इंक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज। ओके, देन कांस्टेंट रहता है एंड थर्ड डिक्लाइन आता है। हम यहां पर क्या करते हैं इस स्टेज में, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे मानना है, ये जो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर डिक्लाइन आता है। आप मान लीजिए ऐसे 3 स्टेज मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर आप मान लीजिए हमने 10% इंक्रीज किया है इनपुट में हमने 10% इंक्रीज किया है, हमारे आउटपुट में 20% इंक्रीज हुआ है। इनपुट में 10% इंक्रीज हुआ है, आउटपुट में 20% इंक्रीज हुआ है। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा स्टेज क्या आता है, अगर हम 10% इंक्रीज करते हैं इनपुट में और आउटपुट में भी 10% इंक्रीज आता है, हमने इंक्रीज किया है इनपुट, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। यहां पर फिर हम ये जो लैंड और लेबर्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये जो हमारा टोटल आउटपुट है कांस्टेंट रहता है, 10 पे कांस्टेंट रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। देन आफ्टर दैट जब हम मोर ये जो इनपुट्स इंक्रीज करते हैं, लेबर और एकर्स ऑफ लैंड, हमारा ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है 10 से, क्योंकि यहां पर हमने देखा है यहां तक 3 स्टेज तक हमारा 4 स्टेज तक हमारा ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। फिर हमारा 28 से 38 कितना 10 इंक्रीज हुआ, 38 से 48 कितना 10, फिर ये जो 48 से 56 इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 48 से 56 8 इंक्रीज हुए। पहले कितना इंक्रीज था, इंक्रीज तो होता था लेकिन कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट रहा है। ये जो हमारा हमको यहाँ पर सिर्फ कंसीडर करना है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, यहाँ पर भी 48 से 56 तक, लेकिन इंक्रीज हुआ कितना हुआ 8 ही, लेकिन कम था, इससे पहले 10 होता था, इससे पहले 8 होता था, फिर 8 पर आ गया। फिर 56 से 62 पर टोटल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ 6 यूनिट्स। ओके, फिर ये जो क्या डिमिनिश मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, लेकिन इस 8 से कम आ गया 6, फिर 62 से 66 पहले, फिर डिक्रीज आता है। टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट गोज टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग। पहले हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर इस दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से हमने ले लिया है मार्जिनल रिटर्न्स दिस वन मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया 2 4 6 ऐसे ले लिया मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने ले लिया स्केल, लैंड और लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। जब हमारा एक लेबर था उस वक्त हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 4 था, एक लेबर था मार्जिनल प्रोडक्ट 4 था यहाँ था, फिर लेबर 2 हो गए तो मार्जिनल प्रोडक्ट 6, 2 पर 6 आ गया, 3 पर 8 आ गया, 4 पर 10, 5 पर 10, 6 पर 10, इनपुट इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज आता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है सेकंड स्टेज में। From this to this is the first stage and this is the second stage and this is the third stage up to this point. Okay, इसको हम कहते हैं increasing returns, इसको हम कहते हैं constant, इसको हम कहते हैं diminishing returns। और शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में अब फर्क क्या मिला है आपको, शॉर्ट पीरियड जिसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, उसमें हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है और वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। लॉन्ग पीरियड में रिटर्न्स टू स्केल आता है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो है वेरिएबल फैक्टर्स।
अदरवाइज लैंड होगा, लेबर होगा और कैपिटल होगा, वो वेरिएबल है सब। ओके, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, फिर डिक्रीज होता है। ओके, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज आता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट कितना, मार्जिनल प्रोडक्ट किससे आता है, हमारे इनपुट में कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए, उस इनपुट से हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ। पहले 4 हो गए, फिर 6, फिर 8 इंक्रीज होता है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 10 ही रह गया, 10 ही, फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज आया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट में 8 इंक्रीज हो गई, फिर 6 ही, फिर 4, फिर नीचे आएगा 0 तक। ओके, जब 0 आएगा उसके बाद हम ये जो एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। शॉर्ट पीरियड में क्या, ये जो मार्जिनल ये जो प्रोडक्ट हमारा होता है, पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट शॉर्ट पीरियड। ओके, शॉर्ट पीरियड में यहाँ पर क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर कांस्टेंट, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन किसकी बात करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस रिटर्न्स टू स्केल। आज के बाद फिर आपको मिलेगा हर रोज एक एक टॉपिक, आप बने रहे हमारे साथ। ओके, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।